हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बिल्कुल मजेदार पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया है, तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट के पास। तो हमने कहा था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बड़ा ही मजेदार लगा, तो पार्ट 1 देखने के बाद और जब पार्ट 2 देखे होंगे तो और देखने की चेष्टा जगी होगी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आज के वीडियो में। लेकिन आज का जो वीडियो है बिल्कुल मजेदार होगा, और कैसे मजेदार होगा तो देखिए, क्योंकि हम लोग क्लास 10th का लेसन 2 कर रहे हैं। लेसन 2, और पहले से जानते हैं लेसन 2 का नाम जो है बहुपद है, लेसन 2 का नाम बहुपद है, बहुपद, और इसको हम लोग कहते थे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो कहते हैं, हाँ पोलिनोमियल कहते हैं। तो पोलिनोमियल को देखा आपने, बहुपद को देखा, और देखा कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। और अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए चैनल पे, और प्ले लिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। हम लोग कल गणितीय विधि से आपको शून्यक निकालना सिखाए थे, और किसका शून्यक? द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सिखाए थे। तो द्विघात बहुपद का शून्यक अगर निकालना अगर आपको कठिन लग रहा होगा तो बने रहिएगा अंत तक, आज के बाद कठिन नहीं लगेगा। देखते हैं कैसे कठिन नहीं होगा। तो पहले तो आज बात करने वाले हैं, पहले आज बात कर रहे हैं ग्राफ की। हाँ, ग्राफ का, इसमें भी यूज है ग्राफ का। ग्राफ का क्या यूज है देखिएगा। तो पहले आप कहिएगा कि ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं, कह रहा है दो परिवर्तनशील, हाँ भाई, दो परिवर्तनशील दो परिवर्तनशील आंकड़ों के बीच संबंध बताने वाली रेखा को, संबंध बताने वाली, किसके बीच संबंध बताएगा? तो जो बदल रहा है, जो बदल रहा है ना परिवर्तनशील आंकड़ा, उसी को, दो परिवर्तनशील आंकड़ों के बीच संबंध बतलाने वाली रेखा को ग्राफ कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो केवल परिभाषा याद नहीं करना है, समझना भी है। जैसे कि ये तो जानते हैं एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहां ले लिया 0। तो अगर यहां लिखते हैं चाल और यहां लिखते हैं समय, यहां लिख लिया हमने समय और यहां लिख लिया चाल, और इधर लिख लिया 1 2 3 4 5, और इसको लिख दिया समय जो है मिनट में ले लिया, समय को ले लिया हूं मिनट में, और चाल को ले लेता हूं मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए समय यहां सेकंड में है, तो यहां पे भी सेकंड में करिए, तो सेकंड में। ये समझने के लिए है, रुकिए। देखिए अगर 1 मिनट में, तो यहां पे भी मिनट बनाना पड़ेगा, कुछ आंकड़ा डालना पड़ेगा। तो इधर भी डालिए 1 2 3 4। तो हमने कह दिया कि 1 मिनट पे गाड़ी जो है 1 मीटर की दूरी तय की है, यानी कि 1 मीटर की चाल के चल रही है, 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। दूसरे मीटर में जो है स्पीड बढ़ा लिया, 3 हो गया, और चौथे मीटर में जो है तीसरे मिनट में है वो फिर 2 पे आ गई, और 5वें मिनट में जो है फिर 4 पे, और चौथे मिनट में जो है फिर वो 1 पे आ जाती है। तो जब इसको मिलाइए तो देखिए कैसा मिल गया। तो ये जो लाइन है यही तो ग्राफ है। क्या ग्राफ कह रहा है कि दो परिवर्तनशील आंकड़ों के बीच कौन सी राशियां परिवर्तनशील हो रही है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है समय में और परिवर्तन हो रहा है चाल में। तो इसी के बीच जो संबंध बतलाएगा उसी को तो हम लोग कहेंगे ग्राफ। तो देखिए क्या हो रहा है, का यूज है, ग्राफ का क्या यूज है देखते हैं। तो दो परिवर्तनशील आंकड़ों के बीच जो रेखा संबंध बतलाएगी उसी का नाम होगा ग्राफ। तो देखते हैं, ग्राफीय विधि से, हाँ ग्राफीय विधि से
द्विघात बहुपद के शून्यकों की गणना कैसे करेंगे भाई? गणना करने आना चाहिए तो आएगा। कैसे गणना करते हैं? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की गणना हम लोग ग्राफ से करेंगे। तो पहले एक नोट्स लिखता हूं, एक नोट्स और 10 क्वेश्चन आप बनाएंगे। हाँ, एक नोट्स जो है आपको 10 क्वेश्चन बनाने पर मजबूर कर देगा। देखिए, केवल अंत तक बने रहिए। तो कह रहा है नोट, यदि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करे मतलब काट दे, जितनी बार प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे उसके उतने ही शून्यक होंगे। हाँ भाई, जितनी बार काटे या जितनी बार स्पर्श करे उतना ही शून्यक होंगे। देखिए कैसे, एक ग्राफ हमने बना लिया है ग्राफ। इधर हुआ x और इधर क्या कहते हैं x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश। तो अगर मैं एक लाइन ला करके ऐसे कर देता हूं और दूसरी बार जो है 3 गो में से सीखिए जाइएगा। x डैश और इधर ये है x, ये है y और एगो y, और 3 गो में नहीं सीखेगा तो 4 गो दिया जाएगा। तो देखिए, एक लाइन जो है इस तरह से आ गया। एक ग्राफ में यहां पे बनाऊंगा x डैश y और ये है y डैश, और एक लाइन को हमने इस तरह से खींच लिया। तो चलिए देखते हैं। आइए, किसी दूसरे को ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को ध्यान रखना है। तो एक्स अक्ष को ध्यान में रखिए। तो देखिए, तो यही तो है एक्स एक्सिस। अरे भाई, जमीन के समानांतर, हाँ, जमीन के समानांतर जो रेखा है उसी को एक्स एक्सिस कहते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस को आप भुज भी कहते हैं, क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। तो इसी को ध्यान रखना है, जो आप समझे। तो देखिए, एक बार काट दिया है यहां पे और एक बार काट दिया है यहां पे। इसका मतलब जो है इसका शून्यक कई को हो गया है, शून्यक हो गया है। शून्यक, इसके शून्यकों की संख्या हुई अपनी 2। शून्यकों की संख्या जो है 2 को हो गई है। और देखिए इधर समझ में आएगा। यहां देखिए, एक्स एक्सिस को काटा है क्या? कटबे नहीं किया है, समानांतर है तो कहां से कटेगा? तो देखिए, तो नहीं कटा है। इसका मतलब जो है इसके शून्यकों की संख्या नहीं है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। शून्यक जो है इसमें शून्यक नहीं है, इसका मतलब इसका शून्यक जो हो गया 0 हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखिए यहाँ पे ये तो समझाइए देगा, क्योंकि कह रहा है एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद किया है। एक बार प्रतिच्छेद किया, 2 बार प्रतिच्छेद किया तो शून्य हुए 2। हाँ, 2 बार प्रतिच्छेद किया तो शून्य हुए 2। यहाँ पर प्रतिच्छेद किया ही नहीं है तो शून्य की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गया, एको नहीं है। और यहाँ पे देखिए, शून्य की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ कह रहा है कि जितनी बार प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, लेकिन एक शर्त और है, भागने नहीं देगा। कह रहा है या स्पर्श करे, मतलब छुइयों के भागेगा तब। हाँ, छुइयों के भागा है तब। तो छू लिया है, यहाँ पे स्पर्श किया है तो कई बार स्पर्श किया है? 1 बार। तो शून्यकों की संख्या हो गई 1। शून्यक हुए, शून्यक इसके हुए 1 ठो। ठीक है, अब तो आया होगा, नहीं आया है? 1-2 और देखते हैं, 1-2 और देखेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। देखिएगा, देखिए ये लीजिए, बड़ा मजेदार, बहुत मजेदार। 1 ठो मांगे हैं, 2 को देंगे। लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आपके पास चल के जा रही है। पढ़िए आप। और कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मन तो तभी नहीं लगता है ना जब समझ में नहीं आ रहा है। और समझाने की दवा जो है मैं कर रहा हूं, आपको पढ़ने में क्या जा रहा है? पढ़िए, एक्स डैश वाई और ये हुआ वाई डैश।
तो देखिए, एक बार इस तरह से कर दिया हमने, और एक बार क्या करता हूं कि इस तरह से कर दिया हमने। हाँ, इसी तरह से कर दिया, अलग अलग तरह का, ताकि आप पाठ में जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, कह रहा है यदि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, एकरा मतलब जो है काट भी दे या केवल छू कर भाग जाए, काट भी दे या केवल छू कर भाग जाए, स्पर्श करके भाग जाए, तब पर भी उसको गिनना है। और जय बार काटेगा, जय बार छुएगा, सबको काउंट करना है। तो यहां गिनिए तो कई बार काउंट किया है, कई बार काटा है, काउंट कीजिए। तो एक बार काटा नहीं है, स्पर्श किया है, तो स्पर्श भी करेगा तो गिनना है। तो कई बार स्पर्श किया? एक बार। तो शून्यकों की संख्या हुई एक। हाँ, शून्यकों की संख्या, शून्यक हो गए यहाँ पे एक। यहाँ देखिए तो एक अक्ष को एक ही बार काटा है, तो शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या हो गई अपने पास एक। अब तो नहीं घबराना चाहिए। चलते हैं आगे, और पाठ में इससे भी अच्छा उदाहरण है, आपको करवा देते हैं ताकि आप गड़बड़ी कभी ना करें। और एक चीज जो है हमेशा के लिए आ जाए, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि कभी भी आपके सामने आए तो आप उसको बनाने से हिचकिचाए नहीं। देखिएगा, हाँ, तो आ गया आपके पास बहुत सारा उदाहरण, और इस उदाहरण को देख करके पहला नंबर तो आप अपने मन में गणना करिए कि जो हमने बात बतलाया है उस पे क्या आप बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मैं तो बतला ही दूंगा, लेकिन आप सोचिए कि क्या बना पा रहे हैं। और हाँ, वही है अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 1 बुक है, तो सामने रखिए और देखिए। तो चलिए हम आपको गिनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ठीक ऐसा ही बात आपको प्रश्नावली 2.1 में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफों को देखिए, तो देख तो रहे हैं, प्रत्येक आकृति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो जो आकृति है प्रत्येक ग्राफ में जाइए और शून्यकों की संख्या निकालिए। तो हमने कह दिया था थ्योरी में कि एक से अक्ष को ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेद करे, हाँ, जितनी बार प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, छू कर भी जाए, इसको एक अक्ष को, भाई जो भूमि के समानांतर है ना एक अक्ष, उसको जितनी बार काटे या केवल छू करके जाए, वही तो होगी शून्यकों की संख्या। और जितनी बार काटेगा, जितनी बार स्पर्श करेगा, उतना ही शून्यक होगा। तो यहाँ पे एक बार यहाँ, अब तो कहीं नहीं। इसका मतलब जो है कि शून्यकों की संख्या एक ही को होगी, यानी कि यहाँ पे शून्यक जो है इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक अपने एक ही है, यानी कि इसके शून्यक हुए शून्यक, इसके शून्यक हुए एक। यहाँ पे आते हैं, इसके शून्यक की संख्या गिनने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि एक अक्ष कुछ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। तो एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया और एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, वाई अक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके शून्यक की संख्या हो गई 2, शून्यक हुए इसके, शून्यक हुए 2। यहाँ पे आते हैं, देखिए तो एक बार काट दिया यहाँ, हाँ, एक बार काट दिया यहाँ और एक बार काट दिया यहाँ, यानी कि एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ये तो आप भी गिन सकते हैं, 3 बार प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यक की संख्या हो गई 3। शून्यक की संख्या, शून्यकों की संख्या हो गई कितनी? 2। शून्यकों की संख्या 2 नहीं, 3 वो है, 3 लिखिए, 3। यहाँ पे एक बार, हाँ, केवल एक ही बार, एक ही बार, तो शून्यक एक ही होंगे। जय बार काटे तो उतना ही शून्यक होंगे, नहीं काटे नहीं होंगे। तो शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या यहाँ पे हो गई है अपने पास 1, हाँ, मात्र 1, क्योंकि एक ही बार तो काटा है। देखिए तो, और कहीं काटा है का? कहीं नहीं काटा है, तो एक बार काटा है तो एक ही होगा। यहाँ पे ये देखिए, आगे दूसरा शर्त, प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, तो स्पर्श तो कर लिया है। कई बार स्पर्श किया है? एक बार स्पर्श किया है, तो एक ही होगा, यानी कि शून्य की संख्या होगी यहाँ पे, शून्य की संख्या हुई अपने पास 1। यहाँ पे देखिए तो बड़ा गाजमीज है, लेकिन गाजमीज है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। गिनेंगे, गिनते हैं, 1, 2 और 3, और यहाँ कितने? 4। अरे भाई 4 बार काटे, 5 बार काटे, जय बार काटेगा उतना ही होगा, या काटे या स्पर्श करे। तो 1, 2, 3, 4,
तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो गए हैं 4। ठीक है, अब कभी नहीं घबराइएगा। तो अब हम लोग अध्याय 2 के लिए प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1 कर लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि जो दिक्कत है वो दिक्कत होना ही, कभी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं होने का तो दावा है, केवल अंत तक बने रहिए, बताओ ना, अंत तक बने रहिए। प्रश्नावली 2.1 करते हैं, ठीक इसी जैसा प्रश्नावली। हाँ, प्रश्नावली 2.1 भी कह रहा है वही कि ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देख करके आप शून्यकों की संख्या बतलाइए। तो उसमें से ज्यादा एक ही बात को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें से मैं 2 बात केवल बतलाऊंगा और बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। तो देखिए, तो देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है ग्राफ को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही वो है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, यानी कि ग्राफ दिया हुआ है और नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, तो कह रहा है 1 नंबर में इस तरह से आया, इस तरह से आया, यानी कि यह भी ग्राफ बन रहा है x डैश y और नीचे होता है y डैश। और कभी घबराइएगा नहीं, दाहिना हाथ जो है x यानी कि प्लस में और बायां हाथ जो है माइनस में, और सर जो है ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे जो है पैर माइनस। हाँ, और यहाँ पे मूल बिंदु ओरिजिन। इस तरह से आया ग्राफ और इधर काट के भाग गया। किसको काटा है, किसको काटा है, y को। y से मतलब है, बात करते हैं y से मतलब है, x से मतलब है, तो x से मतलब है तो x अक्ष को काटा है का, कहीं पे नहीं काटा है। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो गई शून्य। काहे शून्य, एक भी बार नहीं काटा है तो एक बार नहीं काटा तो शून्य। हाँ, दूसरी बात यह है x और यह है x डैश, यह है 0। और ग्राफ कैसे आएगा तो देखते हैं। ग्राफ आ रहा है, हाई देखिए कैसे हूं, आओ हमको किसको देखना है, x अक्ष को देखना है। तो कैसे हूं आएगा तो देखिए, तो कितने बार काटा, एक बार काटा है, तो एक बार काटा है तो शून्यकों की संख्या एक ही को तो होगा। तो देखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर हुई 1। कुछ दिक्कत नहीं होगा, बने रहिए अंत तक, दिक्कत नहीं होगा। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर है, हाँ 3 नंबर कह रहा है इस तरह से, 3 लिख देता हूं और यहाँ पे इस तरह से x डैश y डैश, यहाँ पे मूल बिंदु। तो ये आए इधर से इधर रास्ता होते हुए गुजर, किसी भी तरह से गुजरिए, एक अक्ष ही देखेंगे और उसी को काउंट करेंगे। तो देखिए, गिनिए, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या हुई 3। हाँ, शून्यकों की संख्या हो गई 3। कुछ दिक्कत नहीं होगा जी, दिक्कत नहीं होगा। एक बार और यहां चलते हैं, एक और कर लेते हैं, घबराना नहीं है, 1 2 और करेंगे उसके बाद हो जाएगा, चलेंगे 2.2 में, लेकिन अभी कर लेते हैं। एक आया गाज भी वाला बना देता हूं, 6 नंबर बना देता हूं, x डैश y और ये हुआ y डैश, ये हुआ मिल। तो आया एक आए हाँ आया और यहां और इधर आकर के इस तरह से। तो देखिए, काटे या स्पर्श करे, मात्र 2 बात, काट दे या स्पर्श करे। स्पर्श मतलब जानते हैं छूना, स्पर्श मतलब छूना। तो
देखिए तो यहाँ काट दिया, यहाँ स्पर्श किया, यहाँ काटा या स्पर्श किया, स्पर्श किया है, तो गिनिए तो, काटे या स्पर्श करे दोनों गिनना है। तो 1 2 3 यानी कि शून्यकों की संख्या हो गई, शून्यकों की संख्या हुई कितने? 3। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे प्रश्नावली के पास, क्योंकि मात्र इसमें एक ही क्वेश्चन है। और आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं कि काटे या स्पर्श करे। हाँ भाई, एक बार फिर से, काटे या स्पर्श करे उतना ही शून्यक होंगे। जय बार काटेगा, जय बार स्पर्श करेगा उतना ही शून्यक होगा। तो प्रश्नावली 2.2 के पास आ गए हम लोग। प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 जाने से पहले आपको एक बार फिर से शून्यक निकालना और साथ में शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, अल्फा और बीटा 2 शून्यक हुए थे, तो जो संबंध हुआ था उसका एक बार फिर से आपको रिपीटेशन करा देता हूं। तो देखिए, कल ही हमने लिखा था, कल ही लिखा था, यहां पे एक बार थ्योरी का रिपीटेशन हमने कर दिया, एक बार फिर से थ्योरी। और देखिए ये आपके लिए ही रिपीट हो रहा है, ताजा हो जाइएगा। देखिए थ्योरी कह रहा था कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद का रूप जो है, द्विघात बहुपद का रूप ax² प्लस bx और प्लस c के रूप का होगा। कैसा होगा भाई? तो ax² प्लस bx प्लस c, और हमने कह दिया था कि x² के साथ में जो सटा रहेगा, जो संख्या सटी रहेगी, तो उसका नाम a होगा। और x के साथ में जो सटा रहेगा, यानी कि जो संख्या x के साथ सटी हुई आएगी, तो उसका नाम हो जाएगा b। और जो केवल संख्या, केवल और केवल संख्या ही होगा, उसमें चर नहीं आएगा, केवल संख्या होगा, अचर होगा, उसी का नाम तो होगा c। यानी कि c जो है कांस्टेंट टर्म है, अचर। c जो है अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। तो देखते हैं, तो ये हुआ a। कौन? a x² के साथ वाला। और b कौन है? x के साथ। तो हम कह सकते हैं इसको कि कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू a। हाँ भाई, x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वही तो a है, और कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b। और c इज ए कांस्टेंट टर्म। हाँ, c जो है कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए, अगर आपको कहिएगा कि एक उदाहरण लिख के समझाइए, तो देखिए 9x² प्लस 2x और प्लस 5 लिख तो दिया। तो x² के साथ में जो सट के आया है उसी का नाम तो a है, और x के साथ में जो सट के आया है उसी का नाम है b। और c जो है ये केवल संख्या है, तो इसी को कहना है अचर पद। अचर पद। कुछ दिक्कत है? एक और का देखिए, तो देखिए a b c समझ लीजिए, a b c समझ लीजिए। अगर कह दे x² प्लस 2x प्लस 3, तो कहेंगे x² के साथ जो सट के आया है वो है a। कौन सटा है? कुछ नहीं, एक है। एक कुछ नहीं तो एक, जब कुछ नहीं सटा रहे तो एक। तो देखिए, तो एक, तो a का मान जो है a हो गया, a का मान 1 हो गया। और x के साथ जो सटा रहेगा उसी का नाम होगा b, यानी कि b हो गया कितना? 2। और c जो है कांस्टेंट टर्म है, तो c है 3। c है 3। हाँ ठीक, एक बार घबराइएगा नहीं। आप बताइए तो a b c, आप बताइए a b c, आप बताइएगा, बताइए b कौन है? हाँ भाई, b कौन है? क्या एक? नहीं, एक नहीं। देखिए -1। हाँ, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। यानी कि x² के साथ जो था उसी का नाम तो a हुआ था। x² के साथ जो था वो a हुआ था। इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम लोग 9 कह सकते हैं। लेकिन x के साथ में जो था उसी का नाम ना b हुआ था। तो देखिए, तो b तो कितना है? 1, और चिन्ह भी बोलना है -1। हाँ, और प्लस रहता तो 1 चलता, लेकिन यहाँ पे तो था, यहाँ पे तो था -1। हाँ, और c कितना है? c जो है 2 है। अब तो क्लियर है। अब चलते हैं इनका संबंध। और हमने लिखा था कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। हाँ, लिखे थे द्विघात बहुपद के
दो शून्यक अल्फा, हाँ हिंदी में लिखता हूं, अल्फा और बीटा, हाँ भाई इसको बीटा कहते हैं, बीटा होते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? दो शून्यक, अल्फा और बीटा। और इनके पहला बात हुआ था शून्यकों का योग हुआ था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ था माइनस बी बटा में ए। और आप एक बात बताइए, बी किसको कहते हैं? तो जो एक्स के साथ आएगा वही ना बी है। तो यहां पे लिखिए तो कि एक्स का गुणांक बी कौन है भाई? तो एक्स का गुणांक है। और ए कौन है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ दिक्कत? एक बार फिर से, बी कौन है? तो बी को पहचानना है तो कहिएगा, देखिए जो एक्स के साथ आएगा वही बी होगा और जो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वही ए होगा। रुकिएगा, देखिए दूसरा बात हुआ था शून्यकों, अरे भाई ये सब कल ही बता दिए थे, एक बार आपको ताजा करने के लिए इसे बताया जा रहा है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा सी बाई ए। अब आप बताइए कि सी किसको कहते हैं? तो सी किसको कहते थे? अचर पद को सी कहते थे। सी जो है अचर पद, हाँ भाई सी जो है अचर पद है। और ये कौन है? तो ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है। एक्स स्क्वायर के साथ में आने वाला आदमी का नाम है एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर के साथ में आने वाला आदमी जो है ए। तो एक हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का, हाँ भाई ये जो है एक्स स्क्वायर का दोस्त है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा एक क्वेश्चन बनाऊंगा और वेरीफाई करके आपको क्लियर कर दूंगा। तो एक एग्जांपल आपके लिए देखिए, लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 12। तो हमने कह दिया था कि देखिए गिनिए 1 2 3 तीन पद हैं। तीन पद में ये पहला पद, ये अंतिम पद, ये है बीचवान, यानी कि बीच वाला मध्य पद है। तो मध्य पद को तोड़ना है इसमें, और मध्य पद को तोड़ना आप 8वीं क्लास से तोड़ते आ रहे हैं। भूल गए हैं तो भूलना नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे अभी आपको बता दिया जाएगा कि पहला अंतिम का गुणनफल, सुनिए गौड़े से, पहला और अंतिम, तो पहला यही है और अंतिम यही है। पहला और अंतिम का गुणनफल बीच वाले के योग और घटाव की क्रिया के बराबर आनी चाहिए। तो देखिए तो पहला अंतिम का गुणनफल, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे और एक पद यहाँ पे, 1 2 3 लिख दिया। तो पहला और अंतिम का गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब गुना करिए तो एक्स स्क्वायर गुना -12, चिन्ह मत छोड़िएगा, एक्स स्क्वायर -12 कितना हो गया? -12 एक्स स्क्वायर। अब इस -12 एक्स स्क्वायर, तो नियम कह रहा है कि पहला अंतिम का गुणनफल बीच वाले की योग के या घटाव के क्रिया के बराबर आनी चाहिए। यानी कि 12 एक्स स्क्वायर को इस तरह से तोड़ देना है कि जब जोड़ घटाव कर दे, यानी कि तोड़े हुए आदमी को जोड़ घटाव कर दे तो आना चाहिए एक्स, और जब गुना करा दे, किसको? तोड़े हुए आदमी को गुना करा दे तो आना चाहिए कितना? -12 एक्स स्क्वायर। तो 12 रुपया में तोड़िए तो आप 4 रुपया और 3 रुपया तोड़ना चाहते हैं। देखिए तो जैसे 12 को तोड़िएगा, 12 को तोड़िए तो 2 से 6, 2 से 3, तो है 4 रुपया, 2 दूनी का 4 रुपया, है 3 रुपया। जब 4 रुपया में से 3 रुपया घटेगा तो 1 रुपया, यानी कि एगो एक्स आएगा, और 4 रुपया में 3 रुपया से गुना कराएंगे तो 12 रुपया आएगा। हाँ तो ठीक है। तो तोड़िए, इसका तोड़ने वाला आदमी जो है, इसका तोड़ने वाला आदमी एगो हो जाएगा 4x, एगो हो जाएगा 3x। जब 4x में से 3 को x जाएगा तो खाली का बचेगा? -x बचेगा कि +x बचेगा? तो +x बचेगा, +x बचेगा। और जब 4x में -3x से गुना कराइएगा तो 4 × 12 माइनस j का 3 और x स्क्वायर। हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए तो तोड़िए, किसी को ज्यादा तूड़ तड़ करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर जेव कहते हो, हाँ भाई एक्स स्क्वायर जेव कहते हो, और प्लस इस एक्स की जगह पे लिखेंगे 4x घटाओ 3x।
और -12 जिम के थे। किसी दूसरे को छूछाव किया है का? नहीं किया है। किसको छूछाव किया है? x को, यानी कि बीच वाले पद को। अब देखिए 2 आदमी और 2 आदमी, 4 आदमी हुए, तो 2 आदमी में कॉमन है का? कुछ है। कौन कॉमन है? इसमें कॉमन है x निकाल लिया। और जब x निकाल लिया, कॉमन निकालना मतलब भागा लगाना ही होता है। जब x² में x से भागा डालिएगा तो x बचेगा कौन? एक तो एक। और जब इसके पास जाएंगे तो कह रहा है कि 4 तो रहेगा और x नहीं रहेगा, क्योंकि x को हमने बंटवारा कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है। और इन दोनों में x तो नहीं है, तो 3 के पहाड़े में कहे दोनों, तो 3 निकालिए। और साथ में दोनों के बीच में माइनस भी कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस भी कॉमन है तो माइनस भी बाहर ही आएगा। हाँ, -3 बाहर आ गया, तो -3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे खाली क्या बचा है? x। फिर से जब -3 को निकाल लिए हो तो खाली क्या बचा है आपके पास? x बचा है। अब फिर पूछिए, कॉमन निकालना मतलब भागा लगाना, तो -3 में 12, 3 चौका 12, तो 4 हुआ। अब बात हुआ चिन्ह का, तो देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जब कोष्ठ के बाहर कोई एक चिन्ह है तो उसके अंदर उल्टा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, यानी कि हमने यहाँ पे माइनस निकाल लिया है तो इसके उल्टा डालना पड़ेगा, यानी कि प्लस। देखिए कैसे, माइनस और प्लस गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए, तो अगर एक बात याद कर लेना है दिमाग में, एक बात याद कर लेना है कि जब भी गुणनखंड करेंगे और कोष्ठ में का आदमी एक ही जैसा आ जाए तो सोचिएगा सही बना लिए हैं। हाँ, सही बना दिए हैं। तो दोनों मिलाकर के ये वो लिखाएगा x + 4, और ये जो साइड में लगे हुए हैं द्वार पे वो एक साथ लगेंगे, तो x - 3। हाँ, x - 3। अब क्या करना है? अब क्या करना है? बहुत कम ही करना है। अब देखिए, यहां से और यहां से बराबर 0 करके दोनों शून्य निकालिए, जैसे कि हमने शून्य निकालना सिखाया था। तो x + 4 = 0, तो x बराबर हो गया 4। यही है अल्फा। हाँ, पहला शून्य जो है 2 शून्य होंगे, जिसमें पहला शून्य अल्फा कहलाएगा और दूसरा जो निकल करके आएगा अपनी, उसका नाम होगा बीटा। तो पुनः यहां से पुनः x - 3 = 0, तो x बराबर केवल 3, यही तो है बीटा। हाँ भाई, यही बीटा है। पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा बना है। तो अब देखिए, एक जांच कर लिया जाए। जांच करिए। तो जांच क्या करना है? मात्र 2 जांच करने होते हैं इसमें, और जांच ये नहीं है, रिलेशन दिखा देते हैं हम लोग कि हमने जो बनाया है वो रिलेशन क्या बहुपद को संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 4 है, और बीटा कितना है? बीटा कितना है? 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा, एक मिनट, जो है +4 है, तो यहाँ पे हमने -4 लिखना होता है। हाँ ठीक है, -4, x + 4 था तो यहाँ हो गया -4। तो यहाँ से हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है? -4 है, और बीटा कितना है? बीटा है कितने अपने पास? 3, यानी कि 4 रुपया की उधारी खाए थे और 3 रुपये जमा कर दिए, तो 4 रुपये की उधारी में से 3 रुपये जमा करिए तो -1 रुपया, इसके बटन में 1 लगा देगा। अरे भाई, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -b/a। चलिए यहाँ पे ये आपसे पूछिएगा, आप पूछिएगा, इसी से पूछिएगा, तो हम तो बाद में पूछेंगे, आप ही पहले पूछिए। -b/a कह रहा है, b जो है 1 आया है क्या? उसमें जाकर पूछिए, b जो है 1 आया है का? तो 1 है नहीं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ, आया है। और बात रही माइनस की, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया कट के। और देखिए, ए 1 आया है का? तो ए जो है, यही ना कहता है x² का अगवा वाला आदमी 1 लगा है, तो x² का आगे 1 नहीं लगा है, तो सही। हाँ, अब एक बात होगी, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या कह रहा है? अल्फा गुना बीटा कह रहा है। तो अल्फा है -4 और बीटा है, हाँ देखिए, तो अल्फा है -4 और बीटा है 3, तो बीटा 3, 4 3 12, इसके बटे में 1 लगा हुआ है और ये माइनस जो कहते हैं, 4 3 12 और बटा में 1 जो कहते हैं। हमने अपने मन से लगाया, और आप भी जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। तो ये हो गया, यहाँ पे लगाना है, देखिए क्या लगाना है,
अल्फा गुना बीटा, गुणनफल में लगाना है सी बटा में ए, तो यहाँ पे लगाइए सी बटा में ए। तो सी कौन है? अचर पद। तो पता करिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अचर पद 12 आया है, यही तो सी है, तो 12 तो आया है -12। और ए कौन है भाई? ए कौन है? तो एक्स स्क्वायर का गुणक। तो पता करिए इस क्वेश्चन में कि ए जो है एक आया है का? तो आया है, ठीक है। अभी नहीं ठीक लग रहा होगा तो एक दो गो में तो ठीक लग ही जाएगा। देखिए कैसे लगेगा। अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक और आपके पास रखा जाएगा, एक और चाहिए, और इच्छा होगी तो एक और चाहिए, एक और चाहिए, और तब तो आइए जाएगा। एक उदाहरण चाहिए। पहले तो यहां पे मैं एक नोट के रूप में लिख देता हूं, शून्यकों का योग। हाँ, शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b बटा में ए, और b कहलाता है x का गुणांक, x का गुणांक, और a कहलाता है x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद शून्यकों का, अभी तुरंत ही चले हम लोग, अब पाठ में जाने वाले हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा होता है सी बटा में ए। अल्फा गुना बीटा होता है सी बटा में ए, और सी कौन होता था? अचर पद ही होता था। तो यहां पे हो गया सी अचर पद, और ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। प्रत्येक क्वेश्चन में पूछते चलना है, प्रत्येक क्वेश्चन में पूछते चलना है। देखिए एक क्वेश्चन चाहिए। हाँ भाई क्वेश्चन चाहिए, समझना तो है, तो चाहिए 1 2 3 चाहिए। तो हम लिखते हैं देखिए आ गए हैं अपने पास। हमने कहा दिया था पहला और अंतिम का गुणनफल, पहला और अंतिम का गुणनफल। तो देखिए पहला और अंतिम का गुणनफल गुना कराइए। हाँ भाई गुना कराइए, गुना कराइए। पहला अंतिम का गुणनफल 6 गुना का 12x स्क्वायर। इस 12x स्क्वायर को इस तरह से तोड़ना है कि बीच वाले का योग और घटाव की क्रिया के बराबर आ जाए। तो 12 को कहिएगा 4 गो रुपया और 3 गो रुपया, 12 रुपया हो। और जब 4 रुपया और 3 रुपया जोड़ दीजिएगा तो 7 रुपया नहीं हो जाएगा। यही है, यही तो तरीका लगाना है कि पहला अंतिम का गुणनफल बीच वाले के योग और घटाव की क्रिया के बराबर आने चाहिए। तो टूटते हैं, तोड़िए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। और ज्यादा तुलना नहीं है, केवल बीच वाले तुलना है। ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 7 के लिए लिखेंगे 4x प्लस 3x, और ये 6 जीरो कर देंगे। 4 रुपया और 3 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया 7 रुपया तो हो गया, और 4 में 3 से गुना करा देंगे तो 6 गुना का 12 हो जाएगा। तो दो को बांट के कॉमन निकालिए। अभी कॉमन निकालना आपको सिखाया गया है। दोनों में x भी है और दोनों 2 के पहाड़े में भी है। तो यहां से होगा 2 और x दोनों कॉमन निकल जाएंगे। तो 2 तो निकल गया है, 2 गो x था तो x निकल गया है, तो क्या बचा? x तो बचा, और 2 निकल गया है तो 2 2 निकल 4, 2 बार बचेगा। और x एगो था, एगो दे ही दिया है, तो अब क्या बचेगा? और यहां से दोनों 3 के पहाड़े में है, लेकिन दोनों में x नहीं है, तो x नहीं निकालेंगे, केवल 3 निकालेंगे। 3 निकालिए, 3 निकल गया तो खाली क्या बचेगा? x बचेगा। और 3 गुना का 6। हमने कह दिया था जब दोनों एक ही जैसा आएगा तो सोच लीजिएगा सही बन गया है, तो सही तो बन ही गया है। चलते हैं आगे, और दोनों मिला करके एक ही को लिखना है, दोनों मिला करके एक ही को लिखना है। तो x + 2 एक बार लिखाएगा, x + 2 एक ही साथ एक बार, और जो द्वार पे खड़ा है, कोना पे लगे हुए हैं, उसको एक साथ, यानी कि 2x + 3। अब करिए, शून्य निकालिए, दोनों के बराबर 0 रख करके, और शून्य अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि x + 2 = 0, और हाँ 2x + 3 = भी 0,
तो यहां से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। यही तो है अल्फा, यही है अल्फा, और यही है अल्फा। पहला सुनिए, 2x प्लस में 3 है तो माइनस में 3 जाएगा, और x बचा -3/2। यही है बीटा। इतना काम करने आ गया है। अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, आधा काम कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसी नियम पे इसका जांच कर देना है। देखिए जांच करेंगे। शून्यकों का योग कह रहा था अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है, अल्फा है -2, अल्फा -2 प्लस बीटा है -3/2, -3/2। अब इसके बटे में 1 डालिए और बटा पे का जोड़ घटाओ चल दे। 2 और 1 का लसा 2, 2 दूनी का 4, और प्लस 2 2 कट गया, खरीका बचेगा 3। यानी कि 4 रुपए की उधारी खाया है, माइनस मतलब उधारी कर्जा। 4 रुपए की उधारी खाया है और 3 रुपए जमा कर दिया तो 1 रुपया उधारी बचेगा, और बटा में 2। यहाँ पे लगाना है, जब शून्यकों का योग निकालेंगे तो लगाना है -b/a, -b/a लगाना है, -b/a। एक काम गड़बड़ी हो गया है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 3 यानी कि 7 -7। यहाँ पे लगाना है -b/a। तो चलिए पता करते हैं, पता करिए। यही तो a है, और यही है b, और यही है c। हाँ भाई, यही है a। x² के साथ जो आएगा ये कहलाएगा, पहले ही बताया हूं, और x के साथ जो आएगा वो b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा 1 2 3 4 5 कांस्टेंट टर्म, उसी को कहेंगे c। तो देखिए अभी तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, b कितना बचा है 7। तो इस क्वेश्चन में 7 है क्या है, और a 2 है क्या, तो ये जो है 2 है, ठीक है आएगा। और देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा। अल्फा कौन है, अल्फा कौन है, तो अल्फा जो है अपने पास है -2, और गुना बीटा कौन है, तो बीटा अपने पास है -3/2, -3/2। अरे भाई देखिए माइनस माइनस खत्म, यानी कि ये हो गया 3 दूना का छाव, और बचा है कितना, निचवा कितना बचा है 2, और यहाँ पे क्या लगाना है c/a। तो जाइए क्वेश्चन के पास और पूछिए कि क्या तुम्हारा c 6 है, क्या तुम्हारा a 2 है। तो c 6 है नहीं और a 2 है नहीं। अब क्या चाहिए, अब आप बनाइए ना, जब तो आज जानिए गए हैं तो बनाइए आप। 1 2 और कर देगा, 1 2 और कर देंगे तो क्लियर हो जाइए। तो चलेंगे पाठ के पास, तब ना क्लियर करेंगे। तो रफ कर लेते हैं, रफ करेंगे और क्लियर हो ही जाइए। जब मैं कर लूंगा तो पाठ आपको बनाने के लिए बुला लेगा। हाँ, पाठ आपको कहेगा बनाओ और बनाइएगा। चलते हैं एक और उदाहरण। अब आपको पाठ का उदाहरण लेके चलते हैं, यानी उदाहरण 2 के पास चलते हैं। पाठ का उदाहरण 2 कह रहा है, किताब है तो रखिए, उदाहरण 2 कह रहा है कि द्विघात बहुपद। हाँ भाई, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया है x² प्लस 7x और प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तो ज्ञात करेंगे भाई, हमको आता है शून्यक ज्ञात करना, आपको भी आता है। शून्यक ज्ञात कीजिए, और कुछ कह दिया है, शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। और शून्यकों के योग और गुणांकफल, शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सत्यता
की जांच करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन तो लिख ले। क्वेश्चन है अपने पास x² प्लस 7x और प्लस 10। पहले यहां से चुराइए क्या, a b और c, यही तो है। x² के साथ में जो लगा रहेगा उसी का नाम होगा a, और x के साथ में जो लगा रहेगा उसी का नाम होगा b, और c जो है कांस्टेंट टर्म है। ये भाई आपके पास लास्ट मौका है समझने के लिए, समझिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। तो तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं, पहला अंतिम का गुणा कराएंगे। तो x में x² में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 गो x² हो जाएगा। अब इस टूटे हुए 10x² को इस तरह से तोड़ना है, इस टूटे हुए 10x² को इस तरह तोड़ना है कि टूटे हुए आदमी को जोड़ दें तो आना चाहिए 7, गुना करा दें किसको, टूटे हुए आदमी को, तो आना चाहिए 10। तो देखिए 5 रुपया और 10 रुपया लाना है तो 5 रुपया और 2 रुपया, 10 रुपया नहीं होगा। 5 में और 2 से गुना कराइए तो 10 हो जाएगा, और जब 5 रुपया और 2 रुपया जोड़ दीजिएगा तो कितने रुपया हो जाएगा, 7 रुपया तो हो जाएगा। यही तो मजा है इसमें, यही केवल काम जान गए तो तुमरा भी जान गए। फिर से पहला अंतिम का गुना करा लिया, x² में अंतिम 10 से गुना करा लिया तो 10x², और इसे टूटे हुए 10² यानी कि गुना किए हुए 10² को इस तरह तोड़ना है कि टूटा हुआ आदमी को जब जोड़ दे तो बीच वाला पद, और टूटा हुआ आदमी को गुना करा दे तो पहला अंतिम गुणनफल के बराबर, हाँ पहला अंतिम गुणनफल के बराबर। तो तोड़िए, तोड़ते हैं, क्या होगा, ज्यादा तो तोड़ना है नहीं, x² जीरो कहते हैं, और इस 10 से 7 की जगह पे लिखेंगे 5 गो x और प्लस 2 गो x। हाँ भाई 5 गो x और प्लस 2 गो x, 5 2 7 और 5 गुना 10 x², हाँ प्लस ये हुआ 10। अब हमको क्या करना है, कि दो को बांट करके, दोनों को बांट करके कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों में x दिखाई दे रहा है तो x बाहर निकालिए, x बाहर निकाल लिया तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 5, और इन दोनों में x दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 2 मल्टीपल है, गुणन है, तो 2 निकालिए, तो 2 निकल गया है तो खाली बचेगा x, 2 निकल गए हैं तो केवल और केवल 5 बचेगा, 2 5 10। और भाई कॉमन निकालना मतलब भागा लगाना होता है। हाँ एक बात याद करिए, जब दोनों एक ही जैसा मिलेगा तो हमने सही बना लिया है, तो दोनों एक ही जैसा मिल गया है यानी कि x प्लस 5 और x प्लस 2 सही बना लिया है। अब यहां से अल्फा और बीटा निकालिए, अल्फा और बीटा निकालिए। तो कह रहे हैं x प्लस 5 बराबर 0, यही से करना है, x बराबर हो जाएगा -5, और इधर से x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। यही हुआ बीटा। कुछ दिक्कत नहीं है तो चलते हैं, क्या करेंगे आगे, कहाँ चलेंगे भाई, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहाँ चलना है। कह रहा है कि शून्य को ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो ज्ञात कर दिया, और शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता कीजिए, तो संबंध की भी सत्यता करेंगे। पहला संबंध है शून्यकों का योग, शून्यकों, हाँ भाई इधर देखिए क्लियर दिखाई देगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा है -5, बीटा कितना है -2, -5 प्लस -2, -5 और ये देखिए प्लस -2 यानी कि हो जाएगा -7 अब बटा में 1, अपना मन से 1, क्योंकि 1 छिपा रहता है, यहाँ पे संतुष्ट करना है किसको, -b बटा में 1 को। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा कितना -5, बीटा कितना -2, -5 गुना -2, माइनस माइनस खत्म, यहाँ हुआ 10, यहाँ पे अपना मन से 1 लगाइए और यहाँ लिखिए c बटा में a। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के पास और पूछते हैं कि कुछ जवाब दो, सही हो कि गलत। तो कह रहा है कि आपका b माइनस में तो कटिए गया है, b 7 है तो यहाँ पे b 7 है, मजा आएगा। और a 1 है और यहाँ पे c 10 है, ठीक है। और यहाँ पे a 1 है तो काम हो गया खत्म, काम हुआ खत्म। बहुत सारा मेहनत किया गया आप पे,
हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो खाली देखिए मत, लाइक भी दबाइए। हाँ, लाइक भी दबाइए क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है। और उसके बाद जो है जब आएंगे अगले वीडियो में तो एक एक उदाहरण, एक एक पर्सनालिटी का क्वेश्चन किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।